जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। और आज फिर से एक और छोटा सा सेशन आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। ये हमारी 35th यानी कि 35वीं क्लास होगी, जिसके अंदर हम 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, जिसको आप एक फ्री टाइम में, आप अपने किसी भी एक बिजी टाइम में भी आप इस छोटे से वीडियो को देख सकते हो और अपने टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी का एक छोटा सा कलेक्शन, मात्र 10 से 15 मिनट में, कोई एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस 10 से 15 मिनट के टाइम को आप किसी दूसरे काम को करते हुए भी यूज कर सकते हैं। कान में ईयरफोन लगाओ, सामने मोबाइल रखो और अपना छोटा सा वीडियो देख लो। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक करके कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, ठीक है, वीडियो के लास्ट में देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहला वर्ड है अटेन्यूएट। अटेन्यूएट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर बनाना या उसको डिप्लेट करना, उसकी शक्ति को कम करना, उसकी क्षमताओं को कम कर देना। ठीक है, वीकन करना, या फिर एक और वर्ड होता है डिप्लेट करना किसी को। ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा, डिप्लेट करना। ये बहुत प्यारा शब्द होता है, डिप्लेट करना। यानी कि डिप्लेट एक ऐसी वर्ब होती है, ये भी वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। डिप्लेट का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, उसकी शक्ति को कम करना। वीकन एक होता है किसी को स्ट्रांग बनाना या स्ट्रेंथन करना। ठीक है, टीएच स्ट्रेंथन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना, किसी की शक्ति बढ़ाना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। तो ऑपोजिट मीनिंग आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, अवॉइड। अवॉइड का मतलब तो सबको ही पता होता है, किसी चीज को इवेड करना। इवेड बहुत अच्छा वर्ड है। मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एनालिसिस कराया था, उसमें ये इवेड वर्ड 2 बार पूछा गया है। ठीक है, रिसेंटली जो हमारे 21 और 22 के जो पेपर हुए सीजीएल। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज को टालना, ठीक है, आगे के लिए पोस्टपोन कर देना, इसका सिनोनिम होता है इवेड। एक फॉर्मेट में कम से कम 3 वर्ड तो आपके पास होते ही हैं। लगभग हम लोग 12 से 15 फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं हर एक वीडियो के अंदर। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 का कम से कम, तो 12 या 36 यानी कि 12 3 जा 36 वर्ड्स तो मिनिमम आपके पास पहुंचे हैं। मिनिमम वर्ड्स आपके पास पहुंचते हैं 36, 30 प्लस वर्ड्स रहते हैं। किसी में 4 वर्ड्स होते हैं, 5 वर्ड्स होते हैं, या फिर किसी में मान लो कि जो है फॉर्मेट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें वर्ड्स आपके पास लगभग 50 वर्ड्स भी एक वीडियो में पहुंच जाते हैं, ध्यान रखना। इसका एंटोनिम होता है किसी भी चीज से मिलना। एक होता है टालना, एक होता है फेस करना। फेस भी लिख सकते हो, मीट करना, फेस करना। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट मीनिंग हो जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका इवेड। ठीक है, एक होता है बेन। बेन का मतलब जानते हो, श्राप। श्राप जानते हो क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में कुछ बुरा कहना, अभिशाप देना। ठीक है, ये नाउन की तरह आप यूज करोगे। बेन का मतलब होता है साप। अब श्राप क्या होता है, जब आप किसी को बद्दुआ देते हैं, आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपशब्द यानी कि कर्ज। बून होता है वरदान, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है मेरे भाई, वरदान होता है। छोटे छोटे सेशंस हैं, है ना, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं ले रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। बार्बरिक एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है असभ्य। एक ऐसा व्यक्ति जो अनसिविलाइज्ड है, जिसके अंदर तमीज नहीं है। ठीक है, हाँ। ब्रेजन एक वर्ड होता है, ब्रेजन जो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ध्यान रखना। ठीक है ना, जैसे अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं। ब्रेजन एक वर्ड होता है। एक होता है आपका फायर्स होता है, ठीक है, खूंखार व्यक्ति होता है ना। एक और वर्ड होता है आपका असभ्य के लिए, बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे क्रूल होता है। कॉमन वर्ड्स हैं तो सारे के सारे। एक होता है बुअर। ठीक है, बुअर एक वर्ड होता है, ये होता है गंवार। ठीक है, देहाती व्यक्ति होता है। ठीक है, एक होता है सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य। ठीक है, सभ्य लिख सकते हैं, या फिर एक और वर्ड लिख सकते हैं इसके लिए, क्या, ओबीडियंट लिख सकते हो। ठीक है, ओबीडियंट लिख सकते हैं, ये इसके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट, और ये आपका सिनोनिम। अगला वर्ड देख लो, बार्बरिक पर बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना। एक होता है बैरियर। बैरियर जानते हो, जो हमारे पुलिस वालों के पास बैरियर्स होते हैं कि भैया इधर से भीड़ इधर नहीं जाएगी, बीच में बैरियर लगा दो। तो अवरोधक यानी कि नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। रोधक, अवरोधक जानते हो, बीच में बाधा डालने वाला, बाधा भी बोल सकते हैं। बाउंड, बाउंड का मतलब होता है बाधा। ओपनिंग होती है किसी भी चीज की शुरुआत या खुलासा बोल सकते हैं। ठीक है,
किसी चीज़ का उजागर या खुलासा या जो है ओपनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल तो कॉमन वर्ड है, सबको पता है, सिनोनिम होता है हैंडसम, ब्यूटीफुल, ठीक है। फेयर लिख सकते हो, फेयर लिख सकते हो, है ना, हैंडसम लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल और हैंडसम में दोनों में क्या फ़र्क होता है? ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए यूज़ होता है स्पेशली, और हैंडसम जो होता है वो मेल यानी कि बॉयज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फेयर किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के लिए, अदर किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फेयर कलर होता है। अगली होता है भद्दा, एकदम अगली, भद्दा, भद्दा लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। भद्दा होता है एकदम बैड लुकिंग, कोई चीज़ ऐसी बेकार दिखती है ना, उसको अगली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिशियल जानते हो, लाभदायक, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके, जैसे मैंने कहा, आप ही लोगों ने कहा, मैंने क्या कहा, आप लोग कहते हो कमेंट करके कि सर ये जो सीरीज़ है, क्विक वोकैब सीरीज, बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, लाभदायक है, फ्रूटफुल है। कैसी है? फ्रूटफुल है। यहां पे लिख लो फ्रूटफुल, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्टिव, कोई ऐसी चीज जिससे आपका फायदा हो रहा है, कुछ चीज अच्छी है आपके लिए, तो उसको प्रोडक्टिव कहा जाता है। एक होती है हार्मफुल, ठीक है, या फिर डेट्रीमेंटल बोल सकते हो, बहुत प्यारा शब्द होता है डेट्रीमेंटल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेट्रीमेंटल, रिपीटेडली कई बार पूछा गया है, और ये वन वर्ड्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। बिनाइन होता है अनुकूल, या फिर बोल सकते हैं एकदम सभ्य, सीधा साधा, ठीक है, फेवरेबल बोल सकते हैं। बिनाइन एक पॉजिटिव वर्ड होता है जो आपके फेवर में होती है, कोई चीज आपके फेवर में होती है, विनम्र जैसा होता है, एकदम सीधा साधा सा, फेवरेबल। एक होता है मैलिग्नेंट, मतलब उपद्रवी या फिर आपके खिलाफ, विरोधी भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, विरोधी लिख सकते हैं, या फिर आपके खिलाफ व्यक्ति है कोई, वो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैलिग्नेंट। फेवरेबल जो आपके पक्ष में रहता है। अडप्ट बोल सकते हैं, अनुकूल, अडप्ट भी एक वर्ड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अडप्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, अडप्ट, प्रोस्ट्रेट, ये वर्ड्स होते हैं। तो इसका एक कॉमन कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग पढ़ते हैं रेगुलरली, जो क्लासेस लेते हैं, जो कहीं ना कहीं से चीज़ें सीख रहे हैं, उनको इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो बिनाइन का मतलब होता है अनुकूल। एक होता है ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, आनंद, सुख, ठीक है, हाँ, हैप्पीनेस हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, ठीक है, ब्लिथ हो जाएगा, और आपका जॉय, ठीक है, फेलिसिटी हो जाएगा, चलो ये लिख लो, बहुत है, ठीक है। हैप्पीनेस, जॉय, फेलिसिटी, ब्लेस, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। सॉरो होता है दुख। मैं पता है ज़्यादा वर्ड्स इसलिए नहीं लिखा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको सिर्फ एक वर्ड, उसका मीनिंग, उसका एक सिनोनिम, मतलब सिमिलर वर्ड, एक एंटोनिम, इससे क्या होगा, आप कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी, आपको, आप कंफ्यूज नहीं होंगे ज़्यादा, ठीक है। आपको बस लिमिटेड एक शॉर्ट वोकैब कलेक्शन, छोटा सा वोकैब कलेक्शन, अगर आपको डेली सुबह मैं 20 वर्ड्स भी याद करा रहा हूँ, 10 वर्ड भी याद करा रहा हूँ, मिनिमम 10 वर्ड भी याद अगर करा देता हूँ, बहुत है, काफ़ी है, बट ओरिएंटेड वर्ड्स। लेकिन हमारे पास वर्ड्स का कलेक्शन तो 50+ जाता है हर छोटे से वीडियो में, ठीक है। 100 हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, नाउन की तरह यूज किया जाएगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। एक होता है बाउंटीफुल, देखो, एक होता है बॉन्टी, ठीक है, ठीक है। बाउंटी होता है जिसका मतलब होता है इनाम, ठीक है। बाउंटी एक होता है बाउंटीफुल, बाउंटीफुल होता है प्रचुर, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रचुर यानी कि पर्याप्त, सफिशिएंट अगर कोई चीज़ है। जेनरस, जेनरस आप एक वर्ड यूज करते हैं, जेनरस होता है उदार, ठीक है, जेनरस का मतलब ऐसे होता है उदार, ठीक है। लेकिन आप ये जेनरस का मीनिंग तो उदार लिख लेना, इस बाउंटीफुल के लिए आप लिख लेना प्लेंटीफुल, ठीक है। क्या लिखोगे? प्लेंटीफुल वर्ड होता है, या फिर सफिशिएंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, सफिशिएंट लिख सकते हैं, और प्लेंटीफुल लिख सकते हैं, ठीक है। जेनरस का मतलब होता है उदार या सभ्य, एक सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति जो होता है। मीगर होता है अल्प यानी कि कमी, ठीक है, कोई चीज़ है, किसी चीज़ में अगर कमी है तो उसको हम लोग अल्प यानी कि मीगर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एंटोनिम, ये इसका, ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जेनरस को अलग से एक वर्ड पढ़ना, हालांकि सेंस तो मिलता जुलता है, लेकिन आप अलग से वर्ड पढ़ना। जेनरस का मतलब होता है उदार। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल एक ऐसी चीज होती है कि जो आसानी से टूट सकती है, बिखर सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग और हार्ड नहीं होती है, ठीक है।
आसानी से टूट जाने वाली चीज, छड़ भंगुर जिसको कहते हैं, नाजुक कोई चीज है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। क्वालिफिकेशन है किसी चीज की। फ्रेजाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेजाइल और ब्रिटल दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये वन वर्ड्स में काफी बार पूछे गए हैं। स्ट्रॉन्ग आप जानते हैं, स्ट्रॉन्ग है ना। कोई चीज हार्ड है, कठोर है, स्ट्रिक्ट है, हार्ड भी लिख सकते हो आप इसके आगे, ठीक है। हाँ, तो ये इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा, समझ गए ना। एक वर्ड होता है कैलाउज, कैलाउज जानते हो, कैलाउज होता है दुख से रिलेटेड, संवेदनहीन, सॉरी संवेदनाहीन, इनसेंसिटिव, दुख से रिलेटेड नहीं है ये है। कैलाउज मतलब कठोर, कठोर बोल सकते हैं, दुख से रिलेटेड नहीं है, कठोर इसका मीनिंग होता है, ठीक है। संवेदन कठोर बोल सकते हैं, या उदासीन बोल सकते हैं, निर्दयी बोल सकते हैं, ठीक है, निर्दयी बोल सकते हैं। निर्दयी जिसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, जिसको दया नहीं आती है किसी भी चीज पे, ठीक है, वो निर्दयी है, कठोर है। संवेदनहीन है जिसके अंदर संवेदना नहीं है, इनसेंसिटिव है। एक होता है केयरिंग, इमोशनल बोल सकते हैं आप उसको, इमोशनल बोल सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव बोल सकते हैं, सेंसिटिव बोल सकते हैं, इमोशनल बोल सकते हैं, केयरिंग। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, आपसे बड़ा प्रेम करता है, आप कुछ भी बोलोगे वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पे किसी चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता, आप रोते रहो कोई फर्क उसको नहीं पड़ने वाला। तो ये थे कुछ हमारे 12 फॉर्मेट्स, ठीक है। 12 का अगर मल्टीप्लाई 3 से भी करोगे, 3 तो हमारे परफेक्ट परमानेंट वर्ड्स हैं ही हैं, उसके साथ अगर 1-2 एक्स्ट्रा भी हो रहे हैं तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं 3 से भी करोगे तो भी आपके पास आज की क्लास में 36 प्लस वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर टोटल देखोगे, अगर ऐसे गिनोगे ना तो 50 प्लस जाएंगे। तो एक छोटी सी क्लास में अगर इतने सारे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, डेली सुबह सुबह 10 से 15 मिनट का वीडियो, आप आराम से इसको किसी भी टाइमिंग में इस छोटी सी वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी भी तरह की पेड बैचेस या किसी की जानकारी आपको लेनी है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे हमेशा रहते हैं, ठीक है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। एप्लीकेशन पे हमारे पेड क्लासेस चलती हैं। सेशन को लाइक करके कमेंट जरूर किया करो कि आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा। जो लोग नए आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हर रोज क्लास लेने के लिए, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटी सी सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में एक और वीडियो लेकर के। बाय बाय।